हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज सुपरस्टार टेस्ट कप्तान शाहिद खान अफरीदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद भाई, वेलकम करते हैं आपका शो पे। और सबसे पहले आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं, सब खैर से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड ऑल वेल। वेरी गुड। शाहिद भाई, अभी रिसेंटली ज़का अशरफ और जे शाह को लेके बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ इनविटेशंस गए, एक्सेप्टेंस हुई इनविटेशन की, तो उसके हवाले से एक हम पैकेज देखते हैं सो दैट आपको पता चीज़ें गर्दिश कर रही थी, उसके बाद आपसे इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अभी तो फासले सिमटना शुरू हुए थे, मेल जोल बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ था, मगर क्या जे शाह बैकफुट पर आ गए? 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने एशिया कप के मौके पर दौरा पाकिस्तान की खबरों को मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जे शाह का कहना था उन्होंने एशिया कप मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान जाने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। ये किसी गलत फहमी का नतीजा है या जानबूझकर ऐसा किया गया? जे शाह और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा ज़का अशरफ के दरमियान डरबन में गुज़िश्ता रोज मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई थी कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी पाकिस्तान आएंगे और वर्ल्ड कप के मौके पर ज़का अशरफ भारत जाएंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने पीसीबी पर तनकीद करते हुए कहा कि बाइख्तियार लोग खबरें लीक करके कंफ्यूजन पैदा करते हैं। भारत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने की तरदीद आ गई। ये रवैया पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। ऑलराइट, सो आई थिंक पिछले 3 दिन से ये खबरें गर्दिश में रही हैं कि पहले ज़का अशरफ साहब ने ये कहा कि जे शाह ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो एशिया कप में आएंगे पाकिस्तान, और हमने देखा कि जब जे शाह इंडिया पहुंचे तो उन्होंने क्या अपना नैरेटिव दिया है। शायद भाई, कितना डिसअपॉइंटिंग है ये कि हम हमारे जो हेड ऑफ बोर्ड होते हैं वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, फिर इंडिया की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आता है कि हमें बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाना पड़ता है। देखिए, मेरे ख्याल में हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखने की भी ज़रूरत है। और आई नो कि होता ये है कि बोर्ड के अंदर से ही फिर ऐसी खबरें निकलती हैं जिसकी वजह से आप जो है वो सही जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, वो सामने नहीं आती। अभी प्रोसेस में चीज़ें चल रही होती हैं, देन फिर कोई ना कोई सोर्सेज से या अंदर से कोई ऐसी बातें निकलती हैं जो मीडिया में आती हैं। और मीडिया का ये दौर है जी, एक बात दूसरी बात को किस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ऑफिशियल जब तक इंडियन बोर्ड से या पाकिस्तान बोर्ड से कोई स्टेटमेंट ना आए, मेरे ख्याल में इस पे बात करना भी फजूल है। जो भी चीज़ है उसको देखिए, क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। ये इंडिया के लोग भी चाहती हैं, उनके बड़ों के ऊपर आती है कि प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को हैंडल करें और क्रिकेट होने दें और क्रिकेट खेलें आपस में। इससे अच्छी डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी से कोई नहीं है, पहले भी कह चुके हैं इस बारे में। तो आई मीन के जो भी डिसीजन लेना है इन्होंने वो ऑफिशियली अनाउंस करें, मिल के बैठ के अनाउंस करें, ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ना रहे। ठीक है शायद भाई, हमने देखा है कि पिछले 8 महीने में हमारे 3 चेयरमैन बदल चुके हैं। इनफैक्ट लास्ट जो 2 पोजीशंस हैं वो तो चेयरमैन एज सच बने भी नहीं, बिकॉज इलेक्शन आपके नहीं हो पाए हैं। वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी रहे हैं, नजम सेठी साहब भी और अब ज़का अशरफ साहब भी। आपको लगता है कि एक तो इतनी क्रिटिकल पोजीशन है, और क्रिकेट बीइंग अ गेम जिस पे पूरी दुनिया की नज़र होती है, और आपके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड टू सम एक्सटेंट अपर क्लास में सारे सेंटिमेंट्स आपके इस गेम के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो आपको लगता है कि जो आपके जो हेड ऑफ द स्पोर्ट्स आते हैं क्रिकेट को हैंडल करने के लिए, उन पे प्रेशर होता है अपने आप को मनवाने का, जिसकी वजह से इस तरह के स्टेटमेंट्स निकलते हैं, और फिर हमें जब ऑपोजिट साइड देखती है कि यार वहाँ पे तो कोई सटल पोजीशन है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ चेयरमैन और एनी अदर पोजीशंस, तो वो उनको ईजी लगता है रिटेलिएट करना। देखिए फैसल, मसला ये है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है नहीं। अगर सिस्टम है तो उसको फॉलो नहीं किया जाता। जिस तरह हम पहले भी इस हवाले से बहुत बात कर चुके हैं कि चेहरे बदलते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सिस्टम ना हिले। और आई मीन कि अगर नजम सेठी साहब आए थे तो उनको अभी नहीं हटाना चाहिए था वर्ल्ड कप तक। अगर उनका प्लान था कि वर्ल्ड कप तक एटलीस्ट एज अ चेयरमैन वो लीड करते, क्योंकि एशिया कप भी हो रहा है, उसमें भी इंडिया से काफ़ी बातचीत हो रही थी, कहाँ होना है, किस तरह होना है। तो आई मीन के
इस तरह के डिसीजन नहीं लेने चाहिए। पॉलिटिक्स को दूर रखा जाए क्रिकेट से, और जो जिसको भी जिम्मेदारियां दी जाए एटलीस्ट उसका एक टाइम पीरियड लाजमी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो सिस्टम के तहत चलनी चाहिए चीज़ें, इसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और जिसको लेके आए उसको प्लीज एक टाइम पीरियड दिया जाए 2 साल 3 साल, ताकि वो एक प्लान के साथ आए और उसको एग्जीक्यूट करने में उसको टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में जो भी डिसीजन इन्होंने लेने थे वर्ल्ड कप के बाद ले लेते तो ज्यादा चीजें इजी हो जाती, क्योंकि कंटिन्यू अभी क्रिकेट टूर्स वगैरह आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट सीरीज मैचेस, वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये सारी चीजें। तो मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन लिया है जल्दबाजी में लिया है, वर्ल्ड कप के बाद जो करना था कर लेते ये लोग। बिल्कुल सही है। शायद आपको लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कि 8 महीने में 3 आपके चेयरमैन चेंज हुए हों, आपको लगता है कि इससे आपके क्रिकेट पे अफेक्ट पड़ता है? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि डिसीजन मेकर्स ही बार बार चेंज हो रहे हैं, तो अगर आप 6-8 महीने के अंदर 3 चेयरमैन चेंज हो गए तो आई मीन ये कोई तरीका नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। और वही वाली बात है कि पॉलिटिक्स को हमें इससे दूर रखना पड़ेगा क्रिकेट से। ये क्रिकेटर्स का शो है, क्रिकेटर्स इन्वॉल्व करें इसके अंदर, जिन्होंने काफी अरसा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हुई है, आप उनके साथ मशवरे लेके चले। जो भी नया चेयरमैन आता है वो कोई क्रिकेट के बैकग्राउंड से तो नहीं आता, वो डिप्लोमेट्स होते हैं ज्यादा, या साफी कह लो आप। तो आई मीन के क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करना, उनके लिए वो उनको स्ट्रेंथ मिलेगी जो बड़े हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मशवरे के साथ चले और क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करना किसी भी चेयरमैन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल पे। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अकेला कोई समझता है कि मैं अकेला चलाऊंगा इसको, तो ये पॉसिबल नहीं है। शायद भाई, हमारी टीम अभी श्रीलंका में प्रैक्टिस मैच हमने खेला है, कुछ प्लेयर्स के हवाले से कुछ बात करें। शान मसूद टीम में है, प्रैक्टिस मैच में अच्छा भी खेला है, लेकिन कुछ सेगमेंट से हमने देखा है कि काफ़ी तनकीद आ रही है उनकी सिलेक्शन पे। आप कैसे देखते हैं उनकी सिलेक्शन को? देखिए मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि जब टीम टूर के ऊपर होती है तो जो भी टीम सेलेक्ट होती है मैं कभी उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, या मेरी आदत नहीं है, क्योंकि वो टूर पे होते हैं। अब टीम सेलेक्ट हो गई, चली गई है, अब शान मसूद टीम का हिस्सा है। अल्लाह करे हमारा हर एक लड़का अच्छा परफॉर्म करे, जो एक्सपेक्टेशन है। आई नो शान मसूद को इस बात का अच्छी तरह पता है कि उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, और जो उसके ऊपर पास्ट में भी देखा गया है कि तनकीद काफ़ी ज़्यादा की गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी उसको मिली है और उसमें प्रूव करके दिखाए, परफॉर्म करे, अपनी टीम में जगह बनाए, केपेबल है, अच्छा प्लेयर है। मैं समझता हूँ कि जो लंबी क्रिकेट की उसकी टेक्निक है वो बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी। बिल्कुल सही है। सरफराज अहमद भी कम बैक कर रहे हैं अपना, और ख़बरें ये भी हैं कि वो इंशाल्लाह प्लेइंग 11 में भी होंगे, और अगर वो प्लेइंग 11 में होते हैं तो रिजवान एज अ प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे होंगे। कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को, कैसे देखते हैं आप? देखिए अब नो डाउट सैफी ने लास्ट टूर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और मेरे ख्याल में अगर टीम कप्तान या टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि रिजवान एज अ बैट्समैन, जो कि बहुत अच्छा बैट्समैन है रिजवान, वो टीम में अपनी जगह बना सकता है, तो व्हाई नॉट। अगर आप कहीं आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है तो हम जा सकते हैं, रिजवान के साथ जा सकते हैं एज अ बैट्समैन। बिल्कुल सही है। शायद भाई, हमने देखा है कि श्रीलंका में स्पिनर्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हमने स्ट्रगल किया है। बाबर आजम से जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने कहा था, बाबर आजम ने, कि हम स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं। रंगना हेरात ने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया वहाँ पे, अभी जो जयसूर्या है उन्होंने लास्ट सीरीज़ में हमें बड़ा डिस्टर्ब किया था। डू यू थिंक कि स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग करना इज़ गोइंग टू बी द की इन दिस सीरीज़ पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए, और जब आपने विकेटें लेनी है उस वक्त भी आपके स्पिनर्स को अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी होगा? देखिए नो डाउट श्रीलंका में एक तो डिपेंड करता है कि पिच किस तरह होती है, आई नो, लेकिन पिच जैसी भी हो, आपको तीसरे या चौथे दिन आपको टर्न जो है वो शुरू हो जाता है, अच्छा टर्न मिलता है बॉलर्स को। तो मेरे ख्याल में हमें अच्छे रन, बड़े रन लगाने पड़ेंगे, और हमेशा हमने श्रीलंका में देखा है, जिस तरह आप बता रहे हो फैसल, काफ़ी हमने स्ट्रगल भी किया है वहाँ पे अगेंस्ट स्पिनर्स। मेरे ख्याल में ये वो सारी चीज़ें हैं जो बैट्समैन हमारे मेंटली तैयार होंगे इस चीज़ के लिए कि उनको स्पिनर्स को कैसे टैकल करना है।